हेलो क्यूटीज़, वेलकम टू आवर चैनल सिंग सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वट सावित्री ब्लॉग। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वट सावित्री है। वट सावित्री में हमने सबसे पहले पूजा की सामग्री हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो भगवान को प्रसाद या भोग लगता है। तो उसमें सबसे पहले हम बना रहे हैं मीठे पकोड़े। मीठे पकोड़े हमने गुड़ के बनाए हुए हैं और एक बनाए हुए हैं नमकीन पकोड़े। नमकीन पकोड़ों में हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि भगवान के प्रसाद में नमक का यूज़ नहीं किया जाता है। तो हमने ये 2 टाइप के पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पकोड़े भी हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के साथ साथ हम आटा भी गूँथ लेंगे। आटा हमने थोड़ा सा ही गूँथा है, क्योंकि हमें 8 पूड़ियाँ ही तलना है। 8 पूड़ियाँ ही पूजा में यूज़ की जाती हैं, पूजा में लगती हैं, जिसको हम अठवाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आटा गूँथ लेंगे। आटे में भी हमने नमक का यूज़ नहीं किया है। तो हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। अब इसकी हम 8 लोइयाँ बना लेंगे। 8 लोइयों के साथ हम यहाँ पे पूड़ियाँ तल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ्रेश ऑयल है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हुए थे। इसी में हम पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। और ये 8 पूड़ियाँ हैं। 8 पूड़ियाँ ही हम बनाते हैं, क्योंकि ये जिसे हम अठवाई बोलते हैं। तो अठवाई प्रसाद में लगती हैं। तो ये हमने 8 पूड़ियों का ही आटा बनाया है। और जो एक्स्ट्रा आटा है, उसमें हम 2 पूड़ी निकाल के लक्ष्मी, यानी कि हमारी गाय का नाम है, उसको हम दे देंगे। हमारे यहाँ पे जब भी कुछ खाना या कुछ भी चीज़ बनती है, तो सबसे पहले हम लक्ष्मी को ही देते हैं, मतलब गाय को ही हम खिलाते हैं। तो ये सबसे पहली पूड़ी उसी की है। तो ये हम उसके लिए फ्राई कर लेंगे और उसको हम दे देंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी पूड़ी तल रही है और बाकी ये पूड़ी भी फ्राई हो जाएगी। उसके बाद हम और पूड़ियाँ इसमें फ्राई करेंगे। सारी पूड़ियाँ तलने के बाद हम इसको डब्बे में पैक कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से मंदिर 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो हमें सारी चीज़ें डब्बे में ही पैक करके ले जानी होती है। और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके कारण हमें घर से ही सारी चीज़ों को ले जाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूड़ी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हम इसको डब्बे में पैक कर लेंगे। यहाँ पे हमारी सारी पूड़ियाँ तल के तैयार हो गई हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को बना लिया है। यहाँ पे भोग में, प्रसाद में चना और चने की दाल भी लगती है। तो हमने ओवरनाइट चने की दाल हमने फुलाने के लिए रख दी थी। तो चने की दाल और गुड़ भी भोग में लगता है। तो ये हमने तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने डब्बे में पैक कर लिया है। और सारी सामग्री तो हमने रात में ही रख ली थी। उसके बाद अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, मंदिर के लिए जाने के लिए मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर भी ठीक है, मंदिर तो जाना ही था। मौसम बहुत ख़राब है यहाँ का। आप अपने यहाँ का मौसम बताइएगा, आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो ये हम मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर खेत में है। छोटा सा मंदिर है और काफ़ी मान्यता है वहाँ की, इसलिए हम वहाँ पे ही जा रहे हैं। और वहाँ पे वट वृक्ष भी है। तो वहाँ पे बहुत सी लेडीज़ आती हैं, बहुत सारी आंटियाँ आती हैं पूजा करने के लिए। तो वहाँ पे हम जाके पूजा करेंगे। और मंदिर में जाके, मंदिर में इतनी हवा चल रही थी कि वहाँ पे मुश्किल हो रहा था सारा सामान निकालना। तो मैंने मंदिर में ही सारा सामान निकाल लिया था। एक थाली में हमने सेट कर लिया था और थाली हमने जमा ली थी। थाली में हमने सारी चीज़ें रख दी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम जो भोग लेके आए थे, भोग बनाया था, वो हमने रख दिया है। और मंदिर में ही माता जी की मैंने सबसे पहले पूजा की हुई थी।
और ये एक आंटी आई हैं वहाँ पे। कोविड के कारण ज़्यादा तो लोग नहीं आए थे, बट वहाँ पे जितने भी आए थे सब बारी बारी से पूजा कर रहे थे। मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। तो एक एक करके सब ने पूजा की वहाँ पे बहुत अच्छे से। तो ये हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, आंटी ने कुछ उठा रही हैं। उसके मंदिर में पूजा करने के बाद साइड में ही वट वृक्ष का पेड़ लगा हुआ है, वट वृक्ष लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट की। सारी लेडीज़ भी हैं वहाँ पे, बहुत सारी आंटियाँ आई थी, बट ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत कम आई हुई थी। इनकी पूजा हो चुकी थी इसलिए अब जाने के लिए तैयार थी। हम बाद में ही आए थे, हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पे मैं वृक्ष को श्रृंगार चढ़ा रही हूँ, देख सकते हैं आप सभी। माता रानी से दुआ करते हैं कि ये कोविड का टाइम जल्दी से निकल जाए और हम सभी पहले जैसे ही हम रहने लगें। पहले हम फ्रीली इधर उधर चले जाते थे, अब बट बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो मैंने फिक्रे लगा लिए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। 2 आंटियां ही रह गई थी, 2 आंटियों के साथ मैंने पूजा की हुई थी। आंटी बोलने लगी कि हमें कथा सुना दो, कथा हम लोग पुस्तक नहीं लेके आए हैं। तो मैंने सोचा कि मोबाइल में ही हम सुना देते हैं। तो मोबाइल से हमने कथा निकाल ली थी और मोबाइल में ही हमने कथा उनको वाचन की थी। आंटी लोगों की अभी पूजा चल रही है और मैं फेरे लगा रही हूँ। बाकी तो सारी आंटियों ने अपनी पूजा करके चली गई थी। बाकी ये 2 आंटियाँ आई हुई थी और मैं बची हुई थी वहाँ पे। तो आंटी ने बोला थोड़े और रुक जाओ और कथा सुना दो, तो मेरी भी कथा रह गई थी। तो हम भी वहाँ पे कथा शुरू कर रहे थे आंटियों के साथ। तो बस हमने मोबाइल में ही इनको कथा सुनाई थी, मीन्स सभी को कथा सुनाई थी। आंटी पता नहीं मुझे क्यों देख रही हैं। यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि दिया जलाना मुश्किल हो रहा था, जोत नहीं जल पा रही थी। तो मैंने मंदिर में ही जाके जोत जलाई, तो वहाँ पे जोत मैंने जला दी थी। ये मंदिर में है, मंदिर के अंदर ही मैंने जोत जलाई थी। बहुत प्यारा मंदिर है, यहाँ की बहुत मान्यता है। इनको मरही माता बोलते हैं। उसके बाद मैंने कथा मोबाइल में निकाल ली थी, वहीं मैंने कथा सुनाई और दोनों आंटी और मैंने कथा वहाँ पे सुनी। कथा बहुत छोटी थी, वैसे छोटी तो नहीं थी, बट पढ़ने में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं तो छोटी लगती है। तो आंटी बोली हम तो सुन ही नहीं पाए। तो फिर मैंने फिर से उनसे बोला कि मोबाइल में ही निकाल लेते हैं और मोबाइल में ही अपन सुन लेते हैं। तो हमने मोबाइल में ही निकाल ली थी और मोबाइल हमने साइड में रख दिया था और हम लोग वहीं पे सुन रहे थे। बाकी आंटी लोगों ने तो सारी यहाँ पे पूजा करके चले गए थे। बाकी लोग तो यहाँ से पूजा करके चले गए थे, हम लोग तीनों ही बचे हुए थे। तो हम यहाँ पे कथा पढ़ रहे थे और आंटी लोगों को सुना रहे थे। तो
सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा कर लेते हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई थी, तो आराम से सभी लोगों ने पूजा कर ली थी। किसी भी प्लेस पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे हम सफाई का पूरा ध्यान रखें, ज़्यादा कचरा ना फैलाएं। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे सफाई का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल में कथा पढ़ ली थी, बट आंटी लोग बोलने लगी कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ ली है, समझ में नहीं आ पाई है। तो मैंने मोबाइल में ही लगा दी थी, तो मोबाइल में हम लोग सुन रहे थे कथा तीनों। हमारी कथा यहाँ होने वाली है। कथा करने के बाद हमने माता जी के दर्शन किए और हम लोग घर आ गए। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।